आलसियों के ससुराल आई अमीर देवरानी। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। इतने दिनों पर आती है और 2 दिन में चली जाती है। अगली बार फुर्सत से आना। माँ, फिक्र क्यों करती हो, बहुत जल्द मेरी देवरानी आने वाली है। देवरानी के आने के बाद मैं फुर्सत से ही हो जाऊंगी। अब आपको तो पता ही है ना मेरे ससुराल वालों की हरकत। उनके अंदर जरा भी सफाई नहीं है, सबके सब एक नंबर के आलसी हैं। और उनके साथ रहकर अब तो मैं भी आलसी होती जा रही हूँ। पर मैंने सुना है कि मेरी देवरानी को साफ सफाई बहुत पसंद है। अरे अमीर घर की लड़की है, साफ सफाई तो रखेगी ही ना। अब मैं कुछ बोलूंगी तो बेटा तुझे भी बुरा लगेगा, तू भी बोलेगी कि माँ बोलती है। अरे जानवर भी जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ की सफाई करके बैठते हैं, पर तेरे ससुराल वाले तो जहाँ बैठते हैं वहाँ की भी सफाई नहीं करते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो खाना कैसे खा लेते हैं। अरे भाग्यवान, जब बेटी घर में थी तब तुमसे बुराई नहीं की जाती। वो जाते वक्त बुराई कर रही हो, अब उसे जाने दो। बेटा आराम से घर पहुंचकर हमें फोन करना। पूजा शादी के 1 साल बाद अपने मायके गई थी, पर जब वह 2 दिन बाद अपने ससुराल वापस आती है तो वो देखती है कि घर में 2 दिन से झाड़ू पोछा नहीं हुआ है और जूठे बर्तन भी इधर उधर फैले हुए हैं। यहाँ तक कि गंदे चप्पल भी घर में ही रखे हैं। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने घर का। मैं 2 दिन घर में नहीं थी, आपने तो घर का बुरा हाल कर दिया। भाभी, अच्छा तो लग रहा है घर, क्या खराबी है। हाँ, थोड़े जूठे बर्तन इधर उधर रखे हैं, सोफे का कवर नीचे गिरा है और गंदी चप्पल घर में है, पर इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम घर खराब कर रहे हैं। और थोड़ा सा ही तो काम है, अपने आप हो जाएगा। सही बात है, थोड़ा सा ही तो काम है, हो जाएगा अपने आप ही। जब आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर मैं कितनी टेंशन क्यों लूं। अच्छा बहू, अब तू ही आ गई है तो जरा मेरी दवाई भी ला कर दे दे। पता नहीं तू कहाँ रख कर गई थी, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं मिली ही नहीं। माँ जी, मैं आपकी दवाई आपके टेबल पर रख कर गई थी और आपको बता कर गई थी। ये देखिए, अभी तक टेबल पर ही रखी है। आपने आलस की वजह से अपनी दवाई नहीं ली। इतना बोलकर पूजा अपनी सास के हाथ में दवाई देती है, जिसे खाकर शोभा कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्द दिनकर की शादी नायरा से हो जाती है। भाभी, आप तो बड़ी प्यारी लग रही है शादी के जोड़े में। आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। हाँ नायरा, दाएं पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। अब नायरा दाएं पैर से कलश गिराकर घर में आती है, जहाँ कुछ रीति रिवाज करके नायरा सोने के लिए कमरे में चली जाती है। और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। जब नायरा सुबह जल्दी उठती है और किचन में जाती है तो वह किचन की बुरी हालत देखकर पूजा से कहती है, दीदी, रसोई की कितनी गंदी हालत हो रखी है। खाना खुला छोड़ रखा है, चूल्हा अभी भी गंदा और सारे जूठे बर्तन खाने की टेबल पर ही रखे हैं। स्लैब पर आटा ऐसे ही गिरा हुआ है और सब्जी के छिलके डस्टबिन में भी नहीं डाले। ये सब देखने की आदत डाल लो नायरा, इस घर के सारे लोग ऐसे ही हैं। सब के सब इतने आलसी हैं कि 1 गिलास पानी पीकर भी उसे अपनी जगह पर नहीं रखते। इस घर के लोग इतने आलसी हैं कि बिस्तर पर बैठे बैठे खाना खाते हैं। तो आप कुछ करती क्यों नहीं? आखिर खाना तो आप ही बनाती हैं, कम से कम आप तो रसोई साफ रखिए। नायरा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज तुम सफाई करके देखना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं कितना काम करती हूँ। इतना बोलकर पूजा नायरा के साथ मिलकर सबसे पहले रसोई की सफाई करती है, जिसके बाद नायरा खाना बनाती है और खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और सभी घर वालों को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आकर खा लीजिए। और आरती, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी कॉलेज जाना है ना। अरे बहू, मैं सीरियल देख रही हूँ, तू मेरा खाना मेरे कमरे में ही दे दे। भाभी, माँ के साथ मेरा भी खाना ले आना, और वैसे भी मेरे दोस्त मुझे लेने आ रहे हैं तो मैं उनके साथ जाऊंगी। पर माँ जी, आरती, आज नायरा की पहली रसोई है। बहू, मुझे पता है आज बहू की पहली रसोई है, और वैसे भी हमें खाना खाकर बहू को नेग ही देना है, फिर चाहे मैं बाहर बैठकर खाऊं या अंदर। अब मुझसे उठा नहीं जा रहा। छोटी बहू, तू मेरा खाना और आरती का खाना यहीं लेकर आ जा। आरती भी यहीं खाना खाकर तैयार हो जाएगी। अब बेचारी वो बाहर जाकर खाना खाएगी, फिर कमरे में आकर तैयार होगी। इससे अच्छा है कि तू खाना ही अंदर ले आ। नायरा अभी नई थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती थी और सबका खाना उनके कमरे में पहुंचा देती थी, पर घर के सभी लोग खाना खाकर वहीं छोड़ देते थे और अपना बिस्तर तक ठीक नहीं करते। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर वालों का आलस देखकर अब नायरा भी परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, कल से कपड़े छत पर सूख रहे हैं। आरती, तुम क्या अपने कपड़े भी छत से नहीं उतार सकती हो? अब जाओ और जाकर अभी से छत से सारे कपड़े उतार कर लाओ। भाभी, आप तो नहा धोकर पीछे पड़ जाती हैं, कपड़े ही तो हैं, रहने दो उन्हें ऊपर ही। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े ऊपर ही छोड़ देती हूँ, जब कल कॉलेज जाना होगा तो खुद उतार लेना।
इतना बोलकर नायरा वहां से चली जाती है और वह किसी के भी कपड़े उतार कर नहीं लाती। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब उसके पास पहनने के लिए एक भी साफ कपड़े नहीं थे, जिस वजह से वह खुद ऊपर छत पर जाती है और अपने कपड़े उतार कर ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी, पूजा दीदी और आरती, आप तीनों खाना जहाँ खाते हो वहीं बर्तन छोड़ देते हो, इसलिए घर इतना गंदा रहता है। अब जल्दी से आप लोग अपने गंदे बर्तन साफ करके किचन में रख दो, तभी खाना मिलेगा। नायरा, मैंने सुबह ही बर्तन साफ किए थे। दीदी, आपने सिर्फ अपनी बर्तन साफ किए थे और बाकी सारे बर्तन गंदे हैं। अब तक बर्तन साफ नहीं होंगे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ तो मत बनाओ ना, हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। आप हर समय हम पर अपनी अमीरी का रौब मत झाड़ा करो। पता नहीं कैसी अमीर हो, ये नहीं कि घर में काम ज्यादा है तो एक नौकरानी रख लो। मैं अमीरी का रौब नहीं झाड़ रही हूँ, मैं बस आप लोगों को साफ सफाई से रहना सिखा रही हूँ। और घर में इंसानों की कमी है क्या जो मैं नौकरानी रखूं? आप लोग अपना काम खुद करना सीखो, कोई दूसरा नहीं करेगा। इस तरह नायरा किसी के लिए खाना नहीं बनाती, जिसके बाद शोभा, आरती अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं, पर सारे बर्तन जूठे होते हैं। जिस पर आरती पूजा को आवाज देती है और उससे कहती है, भाभी, मुझे एक भी बर्तन साफ नहीं मिल रहा है। हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, आप हमें कुछ बर्तन धोकर दे दो। दीदी, कोई बर्तन नहीं धोएंगी, खाना आपको है तो आप अपने लिए खुद बर्तन साफ करो। पूजा बहू, तेरी देवरानी तो अमीर घर से आई है, पर तू तो हमारी तरह गरीब है। और वैसे भी तो अपनी देवरानी से बड़ी है ना, कि तेरी देवरानी तुझसे बड़ी है जो तू उसकी इतनी सुन रही है। माँ जी, ऐसा नहीं है कि मैं देवरानी जी की बात मान रही हूँ, पर जहाँ देवरानी जी सही हैं मैं वहां उनका साथ जरूर दूंगी। माफ करना, पर मैं आपके गंदे बर्तन आज नहीं धोऊंगी। इतना बोलकर पूजा नायरा के साथ चली जाती है, जिसके बाद आरती और शोभा खुद अपने सारे बर्तन साफ करती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब शाम को दिनकर घर आता है और कपड़े खोलकर कमरे में फैला देता है। ये देखकर नायरा को बहुत गुस्सा आता है और वह दिनकर से कहती है, आपको कल ऑफिस नहीं जाना है क्या, जो अपने सारे कपड़े इस तरह से घर में फेंक दिए हैं? अरे नायरा, तुम हो तो कमरे की सफाई करने के लिए। वैसे भी तुम जब से आई हो कमरा बहुत साफ रहने लगा है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। आप सोचना कि आप इस घर में अकेले हैं। अब जल्दी से अपने कपड़े उठाकर सही से रखो, वरना मैं इन सभी कपड़ों को कूड़े में फेंक दूंगी। मजाक मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ नहीं करने वाला, जल्दी से खाना ला दो, खाकर सोना है मुझे। आप जब तक कमरे की हालत ठीक नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतना बोलकर नायरा अपने पति को कमरे में लॉक कर देती है और खुद हॉल में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद भूख से तड़पता दिनकर अपने कमरे की सफाई करता है। कमरे की सफाई होने के बाद नायरा कमरे का लॉक खोलती है और दिनकर खुद रसोई में जाकर अपने लिए खाना लेता है और खाकर अपने गंदे बर्तन धोकर रसोई में रख देता है। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि खाकर आपने अपने बर्तन धो लिए। अब इसी तरह से रहना, वरना टेढ़े लोगों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और मुझे अब घर में सफाई चाहिए। अगर मुझे घर में जरा भी गंदगी दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नायरा अपने पति को सुनाकर नीचे आ जाती है, जहां वो देखती है कि आरती ने एक बार फिर चाय पीकर चाय का कप टेबल पर रखा है। ये देखकर नायरा को गुस्सा आता है और वो आरती पर नाराज होने लगती है। इस कप में दोबारा चाय पीनी है या नहीं? अगर पीनी है तो इसे धोकर रसोई में रखो, वरना इस कप को मैं तुम्हारी आंखों के सामने तोड़ दूंगी। ना रहेगा कप और ना ही पियोगी तुम चाय। जा रही हूं, धमकी देने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसी लड़की इस घर की बहू बन गई है। माँ ने गलती करी अमीर घर की लड़की को इस घर में लाकर। इस तरह नायरा अपना असली रूप अपने ससुराल वालों को दिखाती है और एक एक करके सभी को लाइन पर ले आती है। और अब सब अपने कमरे के साथ साथ अपने घर की भी सफाई अच्छे से रखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आलसी ससुराल की कहानी? आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके ससुराल में या मायके में कौन कौन ऐसा है जो कि आलसी है, जो आप पर डिपेंड होकर बैठा रहता है। और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको कैसी कहानी देखना पसंद है।